अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमने कल जहाँ बात ख़त्म की थी वहाँ से शुरू कर रहे हैं। आज हमने बात करनी थी फॉरेन फंडिंग केस पे। हाँ, फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान की बेटी के खिलाफ जो चल रहा है बिल्कुल। केस इलेक्शन कमीशन में। हाँ जी। तो ये 2014 में जो उनके एक बानी रुकन है अकबर एस बाबर, बिल्कुल। उन्होंने पिटीशन फाइल की थी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन में। कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002। हाँ। उसके तहत वो हर साल ऑडिट रिपोर्ट वसूल करता है। हाँ। सियासी जमातों से। बिल्कुल। और फिर वो उसके मुताबिक उसकी कंटिन्यू करने देता है। हाँ। जमात को किसी को मुअत्तल कर देता है या कुछ भी होता है। हाँ। वो माली साल खत्म होता है हमारा 30 जून को, 1 जुलाई शुरू होता है, उससे 2 महीने पहले वो जमा करवानी होती है। अब अकबर एस अहमद साहब जो हैं, अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि फॉरेन फंडिंग हुई है कुछ। 30 लाख डॉलर इब्तदाई तौर पर उन्होंने कहा था कि 30 लाख डॉलर 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए पीटीआई को मिला है। हाँ। तो ये नहीं कर सकता। और फिर इन्होंने जनाब इल्तवा के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने देख लिया। अब 6 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तो पहले तो इन्होंने चैलेंज कर दिया, जनाब आपको तो इख्तियार ही नहीं स्क्रूटनी का। उनका नहीं, चलो दौड़ो स्क्रूटनी का इख्तियार है सानू। उन्होंने कमेटी बना दी, स्क्रूटनी कमेटी बना दी। ये कुछ बता नहीं रहे थे। उन्होंने स्टेट बैंक से पूछा। इन्होंने कहा जी हमारे जमात के पीटीआई के 8 बैंक अकाउंट हैं। बिल्कुल। स्टेट बैंक ने कहा भाई जी तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो करमीन वाली गल आ गई। इनके 23 अकाउंट्स हैं। ठीक है ना। फिर वो जो फॉरेन फंडिंग वाली बात है ना, वो इनके कज़न हैं, उन्होंने मुझे बताया था कुछ अर्सा कबल। उस वक्त ये हफीजुल्लाह नियाजी की बात नहीं मैं कर रहा, जो इनके बहनों की थे उनकी बात नहीं, इनके और कज़न भी हैं ना, चाचा ताए दे पुत्र, बड़े करीब। बिल्कुल। तो ये जब समझ जाते थे ना बाहर शौकत खानम के लिए या पीटीआई की फंडिंग के लिए, तो इनका ख्याल ये था कि ये मेरी ज़ात को पैसे मिल रहे हैं, किसी काज के लिए नहीं, शायद मेरी ज़ात को मिल रहे हैं। अब मैं बिल्कुल सही जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया था मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते जब कोई फंक्शन होता था और लोग कुछ सीधे तो लेते नहीं थे, ऐसे लिफाफे भर के या जैसे भी, तो बाद में वो एक ढेर लग जाता था पाउंड्स का, रुपए का या डॉलर का। वो कहते हैं कि ये ऐसे करके ना, ऐसे ढेरी होती थी, ढेरी में से ऐसे करके इधर करके कहते बाकी गिन लो, हिसाब छपा दो। ये उसने बात बताई है। अब मैं इससे आगे क्या कह सकता हूँ। ये फिर इन्होंने जनाब कभी सुप्रीम कोर्ट चले गए, यानी कि 19 और 11 30 दफ़ा इल्तवा कम अज़ कम इन्होंने लिए है। कभी उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो वो तो उस चीज़ से क्लियर होगी बात ना कि ये 8 अकाउंट बता रहे थे, ये बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं इसमें। अब जो इनके फाइनेंसर हैं वो किस तरह के लोग हैं उनकी बात भी कर देता हूँ मैं। एक इब्राज ग्रुप था यूएस से, और आरफ नकवी साहब उसके बानी थे। तो कंपनी ने ये इल्ज़ाम लगाया उन पे इब्तदा में कि 25 करोड़ डॉलर चोरी करके ले गए। बाद में पता चला कि 38 करोड़ 50 लाख डॉलर, ठीक है, डॉलर लेके जनाब वो इधर उधर हो गया, केस बन गया। अब पाकिस्तान में एफआईए के डीजी थे बशीर मेमन, उनका एक इंटरव्यू है बतीउल्लाह जान हमारे साफी दोस्त हैं उनके साथ। तो वो कहते हैं कि मैंने आरफ नकवी की कोई इंक्वायरी की कोशिश की, तो इमरान ने कहा नहीं कुछ नहीं कहना, साड़ा बंदा। ठीक है ना। फिर एक वाजिद ज़िया थे जो अब डीजी एफआईए हैं, वो पनामा केस की जो कमेटी थी जीआईटी थी, उसके सरबराह थे। तो उन्होंने अपने कज़न थे अख्तर रियाज राजा, अकेला बंदा वकालत कर रहा था वहाँ, छोटा दफ्तर बना के। तो उन्होंने लॉ फर्म डिक्लेयर करके ना, वो एवनफील्ड वाले रेफरेंस में उसकी लीगल मामले में हज़ारों पाउंड उसको अदा किया। वो भी पीटीआई के साहब है। उनकी जो अहलिया है ना, उनकी अहलिया भी वाजिद ज़िया की कज़न है। अच्छा, वो भी कज़न है और वो भी कज़न है। और वो वहाँ फंड रेजिंग के लिए तकरीबात मुनक्कद करवाया करते थे पीटीआई के लिए। वो पीटीआई के वर्कर हैं। इस तरह के ये लोग हैं, तो फंसे हुए बुरी तरह। अब कुछ इतलात हैं कि आइंदा हफ्ते समाअत होने वाली है इलेक्शन कमीशन में इस केस की। अच्छा। तो ये इन्होंने अपना धरना भी रखा हुआ है। इनका यही ख्याल है। वो जो कानून है ना, 2 तरह के कानून हैं।
किसी जमात को तहलील करने के। एक तो ये कि अगर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हो, फॉरेन फंडिंग हो रही हो, तो हुकूमत एक रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेज देती है कि इसको, इस जमात को हम इस पे बैन करना चाहते हैं, पाबंदी लगाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और ये दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर, वो कानून जिसके तहत वो इलेक्शन कमीशन जो है कार्रवाई करता है। अब इलेक्शन कमीशन ने उस कानून में एक तरमीम कर दी थी इन्होंने कि जो रजिस्टर्ड होना चाहती है ना जमात, तो उसके लिए उन्होंने कुछ तादाद मुकर्रर रखती थी कि इतने हज़ार बंदे जो है ना वो उसके कारकुन होने चाहिए, रुकन, और उनके शनाख्ती कार्ड की कापी शापी जाए वहाँ, तो फिर वो रजिस्टर्ड होगी। और जो रजिस्टर्ड जमाते हैं, यानी ये ना तांगा पार्टी ना हो जाए वहाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब वो जो रजिस्टर्ड जमाते हैं वो भी ये अपनी कवायद पूरे करें। तो जो जमातें नहीं कर रही थी तो उन्होंने उनको उनकी रुकनीत मनसूख कर दी थी। इसी तरह ये एक गैर कानूनी काम है। अगर फॉरेन फंडिंग साबित होती है, हमारे मुल्क में किसी सियासी जमात को फॉरेन फंडिंग नहीं हो सकती। अब मौलाना फजल रहमान तो कह रहे हैं कि यहूदी लॉबी ने भी पैसे दिए हैं और इंडियन लॉबी ने भी पैसे दिए, उसमें किस हद तक सदाकत है ये तो इंक्वायरी के दरमियान, इंक्वायरी के दौरान ही पता चलेगा। अब स्क्रूटनी वगैरह वो हो रही है, स्क्रूटनी कमेटी जो है वो फाल है, तो ये इधर उधर भागे फिर रहे हैं कि किसी तरीके से वो हमें ऑर्डर रिपोर्ट जो थी इनकी वो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी, दोबारा भी इन्होंने पेश की थी। बिल्कुल। तो अगर ये केस साबित हो जाता है और बज़ाहिर तो साबित होता नजर आ रहा है, ठीक है ना, हाँ जी, तो फिर भाई साहब की जमात भी गई, पीटीआई, और भाई साहब भी गए, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। फिर उस स्टे के लिए भागेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ या हाई कोर्ट की तरफ, तो फिर कंटिन्यू करने, आपको पता ही है यहाँ अदालतों का क्या सिस्टम है। इन्होंने एक इल्ज़ाम लगा दिया था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, और खलील रहमान रमदे पे, इन्होंने जनाब 2013 के इलेक्शन जो चोरी किए हैं, बिल्कुल, तो इन्होंने मिली भगत की है रमदे के घर में GOR में, हालांकि उसको GOR छोड़ चुका था, वहाँ एक मीटिंग की है। इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसरों से, जो सेशन जजेज होते हैं, और उनको कहा है कि जनाब ऐसे ऐसे वो नून लीग को जितवाना है और ये वो, तो उन्होंने एक हर्जाने का दावा किया। वो भी साथ अपना 2014 की बात है, तो वो 6-7 साल हो गए तक वो भी लटका हुआ, यानी साबिक चीफ जस्टिस को इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर उनकी एक जमात ने इनके कागजात नामजदगी पे एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था जनाब ये कोई वो सीता वाइट वाला इशू उन्होंने उठाया था ना, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की जजमेंट लेके आए थे वो मुसद्दका, वो जजमेंट में ये कहा हुआ अगर वो बाद में ये पहले शुरू में पेश हुए, बाद में भी पेश ही नहीं हुए, उसमें इनको टेरियन का वाला डिक्लेयर किया हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये सादक और अमीन और पारसाई वाली जो आइन के आर्टिकल 62-63 वाले हैं उस पर पूरे नहीं उतरते। वो उन दिनों तो आपको पता है कि 2018 में जो इलेक्शन से पहले सूरत हाल थी अदलिया की, जैसे वो मैनेज की टोका लेके बैठे हुए थे, तो कुछ लोगों को इधर कर देते थे, नहीं अपना बंदा, इन्होंने दूसरे से टोका इधर, ठीक है ना, वो उस पर ना फिर वो इलेक्शन कमीशन जो था वो उसने वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने तो वो नहीं मानी कि नहीं ये मुल्क से बाहर की बात है, पता नहीं क्या कर करा के ऐसा है। तो हालांकि ये कानून जो है ना पाकिस्तान का, वो ये है कि कोई ऐसा जुर्म जो पाकिस्तान में एक जुर्म है और बैरून मुल्क वकूअ पज़ीर होता है और वहाँ भी जुर्म है, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान में भी कार्रवाई हो सकती है। फर्ज करेंगे अगर आप तो नहीं, यानी कोई ABXYZ किसी को कत्ल कर देता है बरतानिया में, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान में भी कत्ल का मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ये सूरत सारी वो देखें आप, वो जो सेलेक्टर्स हैं वो अगर पीछे हट रहे हैं और इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जा रहा है अदारों को, तो भाई साहब तो बड़े बुरे फंसे हुए हैं, बल्कि तरक्की जाए उन्हें, ठीक है ना, और इसलिए भागम दौड़ ये वो कभी इधर कभी इधर, तो ये सारी सूरत हाल है। वो जो हमारे दोस्त थे जिन्होंने ये पूछा हुआ था कि वो क्या केस है, तो वो हमने केस भी बता दिया, और जो जिस तरह के इनके फाइनेंसर्स थे वो उनका भी बता दिए। बिल्कुल। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं सर। हमारे सब्सक्राइबर हैं इंडियन पंजाब से जगदीप सिंह, कल भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया था, आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है। आज वो कहते हैं कि पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने मौजूदा दौरे हुकूमत में इंडिया से दरख्वास्त की कि आपकी जो नकारा बोगियाँ हैं उनको रीफर्निश करके हमें देते, हम इस्तेमाल करेंगे। यार ये मुझे अब इसमें जो है ना, ये हो तो सकता है
लेकिन जब से कुत्ते कश्मीर हुआ है उसके बाद हमारा कुछ उनके साथ इतना अच्छा नहीं है। वो मोहब्बत का रिश्ता या कोई जिसको आप कह लें, वो असल में ना इंडिया में बहुत बड़ी ना रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में। बिल्कुल। और वो इंजन भी बनाते हैं वहाँ, वो काफ़ी ठीक थे। 2012 में इंडिया ने ये बात चलाई थी हमारे साथ 2012 में कि रेलवे कोचेस की फराहमी की बात की थी उन्होंने। तो वो बात में फिर बीच में रह गई। तो मैं भी कागजों में चलता रहा मामला। तो अब वो डायरेक्ट जो बात कर रहे हैं ना, वो उसमें आधा सच हो सकता है। आधा सच वैसे वो काफ़ी खतरनाक होता है। इन्होंने शेख रशीद साहब ने 25 नवंबर को ये कहा था कि हम ना हाई स्पीड कोचेस 2300 के करीब बिल्कुल वो उसको करना है, मंगवानी है बाहर से। और 820 के करीब जो उन्होंने फौरी वो चाह रहे थे कि वो आ जाए। तो उनमें 46% वो थी जो उन्होंने बिड देनी थी ना, जिन्होंने कंपनियों ने बैरोनियम इंटरनेशनल 46% जो उन्होंने 46% नहीं 46 बोगियां उन्होंने अपने जिस मुल्क की वो फर्म थी वहाँ तैयार करनी थी। और फिर 92 कोचेज जो थी वो उन्होंने जुज़वी तौर पे अपने मुल्क में तैयार करनी थी। और 92 कोचेज जो थी, ये मैं 820 कोचेज की जो बात कर रहा हूँ उसमें से, तो नहीं सॉरी 2300 कोचेज की जो बात कर रहा हूँ मैं, 2300 नहीं 230 कोचेस, सॉरी ठीक है, 2300 हम जो कहा वो 230 कोचेस ठीक है। तो 92 पाकिस्तान में असेंबल होनी थी। अब अगर कोई फर्म आ जाती है इनके पास, तो पहले भी आती रही है वैसे, जैसे वो कहते हैं कि जो स्टील मिल की बोली देने वालों में इंडियन बेस्ड पीछे इंडियन वाले थे और दुबई बेस्ड एक कंपनी बना के जिसका थोड़ा सा सरमाया था, तो वो मैदान में आ गई थी। इस तरह हो सकता है, वो हो सकता है कि ये नई लेने के बजाय रिकंडीशन लेने बोगियां ले। वो उसकी स्पीड इन्होंने काफ़ी रखी हुई थी, मेरे ख्याल 160 किलोमीटर यानी वो दौड़ सके। तो ये इंडिया से हो तो सकता है। हाँ सर, लेने के बाद इनको फिर याद आएगा कि हमारे जो ट्रैक इस बात नहीं है कि नहीं बाद में इनको पता चलेगा कि वो तो इंडियन से लेकर वो तो ठेका दे हो गया। फिर वो जो फर्म के साथ ठेका होगा तो वहाँ एक शेक होगी कि इसको पाकिस्तानी अदालतों में चैलेंज नहीं किया जाएगा, आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। आलमी अदालत इंसाफ में जाने के लिए तमाम कमज़ोर पहलू पाकिस्तान के पास होंगे और फिर वो ठीक हो गया, गर्क हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बात आगे बढ़ाते हैं। हज़ारा बरादरी का एहतजाज 6ठे रोज़ जारी है। इमरान खान तो उनके मुतालबात को ब्लैकमेलिंग का नाम दे रहे हैं, लेकिन अली जैदी साहब ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने बड़ा ही अजीबोगरीब ट्वीट है। उन्होंने वो माहदा जो है ना मुजवजा जो हुकूमत पेशकश कर रही है उसको दिया है, और जो उनके मुतालबात आ जाए क्या है वो जो जुम्मेदार हैं इंतजामी अफसर और FC वाले और ये वो उनको हटाएं, ठीक है ना। वो जो लैंग्वेज होती है ना वो लिख देते हैं कि इनको बरतरफ किया जाए। वो असल में मौतली की जब इंक्वायरी होनी होती है तो पहले मौतल होना होता है, तो मौतल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार 50 लाख रुपए ना पर हेड जो बंदे बहुत हैं उनका दे। अब हुकूमत जो है वो दे रही है 1.5 मिलियन 15 लाख, हुकूमत कह रही है 15 लाख देंगे। उन्होंने एक मुतालबा किया है, वो अल्लाह माफ़ करे को लाश बेचने वाली बात नहीं होती। ये मुआवजा साहिवाल वाले जो लोग हुए थे उनको भी मुआवजा दिया गया था। और यहाँ तो यार ये भी हो गया कि वो जो आबद मल्ली था बिल्कुल वो पकड़ा गया, पकड़ाया उसे, उसके बाप ने वीडियोस मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। और ये 30 लाख रुपए इनाम दे रहे हैं पुलिस वालों की। यार अब जिम्मेदारी है ये, इस तरह इनाम दे के आपने ये उनको चस्का डाल दिया इनाम वाला, तो इसको 30 लाख दे सकते हैं, ठीक है ना। उनको नहीं। अब इमरान खान साहब जो हरकत कर रहे हैं ना जाने वाली, तो ये मैं एक दो वाक़यात आपको सुनाता हूँ, माजी के तारीख की बात बताता हूँ। अब इनका जाना ना जाना ना बराबर ही है। अब अगर ये चले भी जाते हैं ना, ठीक है, लोग ठंडे हो जाएंगे, उठ के चले जाएंगे, जनाजे हो जाएंगे, लेकिन जो कहते हैं ना वो पंजाबी में वो हो गई, ठीक है ना, जो हो गई है उसके बाद तो इनका वो इकदाम, इनका अपना इकदाम तो नहीं होगा ना, वो तो प्रेशर के तहत जा रहे हैं ना। तो आज भी मैं प्रेस का मरीम भी देख रहा था, कल बिलावल का खिताब भी देखा है।
तो वो इसकी वो ना वो थोड़ी सी होगी है नीचे। तो उन्होंने हुकूमत को ही सारे मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। वो जो बात थी ना, एक इंग्लिश फिल्म है द क्राउन, बिल्कुल, उसमें वो सच्ची एक कहानी है। हाँ उस पे है 1966 में कोई 116 बच्चे और बच्चों समेत हाँ जी, कोई 144 कानपुर ना दब गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों का मुतालबा था कि मलका ताज़ियत के लिए है। तो मलका नहीं जा सके। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भेजा, हुकूमत को भेजा। हालांकि वहाँ जो क्राउन है या प्रिंस है या क्राउन है या मलका है या बादशाह सलामत होते हैं, वो एक अलामती है। इंतजामी तौर पे तो हुकूमत का ही होता है। वो एक कर्टसी के लिए वो कह रहे थे आए, वो मलका नहीं गई, लेकिन वो आज तक पछता रही है उस पर कि मुझे जाना चाहिए था। वो बहुत बड़ा सानिया था और मुझे वहाँ जाना चाहिए था। और उन्होंने अपनी जो खुदनविश्त है उनकी, जो उनकी सवाने हयात है, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र दुख के साथ किया है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था। ये जो वाक़यात होते हैं ना, ये पीछा करते हैं इंसान का, और पीछा वो 1-2 साल नहीं करते, वो सारी जिंदगी भर का वो होता है। वो आपके 2010 में चिली में एक कान बैठ गई थी, वो 33 उसमें ना मजदूर दब गए थे। तो वहाँ के जो सदर थे चिली के, हाँ जी, तो उन्होंने जनाब वहाँ जाके अपनी मिसेस के साथ बैठ गए थे और 2300 फुट नीचे तक वो सुराख करना पड़ा था उनको निकालने के लिए। 70 दिन तक वहाँ वो रहे थे और फिर वो उनको वहाँ से निकाला, रेस्क्यू किया गया, बचा लिए गए। तो 70 दिन वहाँ रहे थे वो। अब यकजहती, उन्होंने कोई ड्रिल थोड़ा चलाने दी, लेकिन एक हौसला उनका भी हौसला था कि वो मौजूद है और फर्ज इंतजामिया है, वो भी एक्टिव होकर काम करती है। अब न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है, हाँ जी, जिस पाकिस्तानियों के बड़े दिलचस्पी थे, उन्होंने जब वो वहाँ सानिया हुआ है मस्जिद फारिन का, तो वो तो सिक्योरिटी उस वहाँ तो ये बहुत बड़ा सानिया था कि इस तरह सिक्योरिटी लैब, लेकिन वो गई है वहाँ सिक्योरिटी का, उनको कोई खतरा नहीं था। या तो उनका कोई पीर शीर नहीं था, ये भी हो सकता है तो उनको पीर शीर ना हो क्या। लेकिन सर ये अब इस दफ़ा हज़ारा मुजाहिरीन जो हैं ये आर्मी चीफ से कोई मुतालबा नहीं कर रहे। आमतौर पर तो हर बंदा आर्मी चीफ पे डाल देता है। यार वो बेचारे इतने दुख उन्होंने झेले हैं, उनको पता है कि कौन हमें दे सकता है। आर्मी चीफ से वो क्या बात करें। उन्होंने FC वालों की बात तो की है कि IG जो कमांडेंट ऑफिसर है उसको तैयार करे, और IG वो हमारे जो आर्मी चीफ है वो तो शायद बहरीन में मशक़ें वगैरह देख रहे हैं जाके, उनको तमगा शमगा भी मिला है। हाँ जी, तो उनकी नुमाइंदगी तो वो शमशाद साहब जो हैं पाकिस्तान में वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हज़ारा वालों ने वैसे बड़े उनके ना जेन्युइन मुतालबात है, उन्होंने आउट ऑफ वे जाके बात नहीं की। ठीक है, बस इन्होंने एक ऐसा इशू बना लिया है कि वो बेचारे बच्चे देखें कैसे। सर वो हमारे ना मोस्टली सब्सक्राइबर ये डिमांड करते हैं कि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम करें, तो इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं करते। आखिरी बात, शाहिद हक़ान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात, हाँ यार वो मुलाकात हुई है उनकी वहाँ, वो 11 तक नहीं है, 12 को पाकिस्तान पहुँचेंगे वो। तो मुलाकातें और भी होंगी। हाँ बिल्कुल, एक मुलाकात नहीं, वो यहाँ से जो पैगाम वगैरह ले गए हैं, शहबाज शरीफ का पैगाम भी ले गए हैं, और शहबाज शरीफ को जो थपकी देने के खासमंद लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट, हम तो यार खुल के बात करते हैं, उनका पैगाम भी ठीक है, उनका पैगाम भी ले गए हैं। बात आगे बढ़ेगी, नेशनल डायलॉग की तरफ जाएगी बात। और आपके इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा तन्हाई का शिकार होंगे, यानी ठीक है ना। उनमें यार वही कल वाली बात के वो भाई साहब का कोई किरदार नहीं होगा। वो स्टेक होल्डर जो होंगे, ये स्टेक होल्डर नहीं है, ये तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो हमारी, आपकी और हमारी बस ऐसे ही है, तो आप बस चुप्पी करें। ठीक हो गया। लेकिन इस पे हम कल दोबारा बात करेंगे कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स के साथ। आज तक के लिए इतना ही। तमाम मामलात पे अपने जोर से भी राय सुन ली, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।